नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के एम्पैथी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम विचार करेंगे कि दूसरों के द्वारा किए गए व्यवहार में क्या हम अपने ही गुणों के कारण प्रभावित होते हैं। प्रायः ही देखा गया है कि समाज का हर नागरिक किसी दूसरे के द्वारा किए गए व्यवहारों से दुखी होता है, वेदनाओं को झेलता है, मानसिक प्रताड़नों का शिकार होता है। अधिकांशतया उनमें से अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप अपना मानते हैं। गलत व्यवहार करने वाले लोग आपके परिवार के हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोस के हो सकते हैं। आप कल्पना करिए, आप मान सम्मान पर अधिक बल देते हो। आपका कोई रिश्तेदार जिसे आप बहुत सम्मान देते हो, वो आपको अपमानित करने की मंशा से पागल, मूर्ख शब्दों से संबोधित कर दे। बस क्या होगा, उसके प्रति आप घृणा के भाव से भर जाएंगे। आप इतने व्यथित हो सकते हैं कि आपकी रातों की नींदें गायब हो सकती हैं। आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों में व्यापक बदलाव आ सकता है। हमारे ऊपर दूसरों के आचरण और व्यवहारों की इतनी गहरी छाप क्यों और कैसे पड़ती है, इस पर यदि विचार किया जाए तो संभव है कि उसका प्रभाव कम मात्रा में अनुभव किया जा सके। वास्तव में जितने लोग हैं उतने अलग गुण हैं, उनके पृथक पृथक मूल्य हैं। यह मूल्य आते हैं मन से। मन का निर्माण बाह्य वातावरण पर निर्भर करता है। बाह्य वातावरण को बुद्धि देखती है, परखती है, चालबाजी करते हुए मन का निर्माण करती है। लेकिन तमाम गुणों को चार मुख्य बिंदुओं में समाहित करने का कार्य हमारे मनीषियों ने किया: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इसी वर्गीकरण के आधार पर हम विचार करते हैं। धर्म को लेते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर धार्मिक रूप से अपने आप को समाज में स्थापित करना चाहता है, वहाँ पर इस प्रकार की चर्चाएं ज़्यादा व्यथित कर सकती हैं। समाज में धार्मिक रूप से कैसे लोग आते हैं? ये ऐसे लोग हैं जो ऐसा कार्य करते हैं जिसके चलते उनकी पहचान ऐसे बने कि लोग उसे धार्मिक मनुष्य के रूप में मान्यता मिले। ऐसे में आएंगे नमाजी लोग, मंदिरों में जाने वाले लोग, माथे पर तिलक लगाने वाले लोग, जीवन की दूसरी धारा में जाने वाले लोग, जिन्हें हम साधु, सन्यासी, छोटे महान, बड़े महान, मठाधीश, इन नामों से जाने जाते हैं। ऐसे छवि वाले लोगों के पीड़ा का गर्भवान क्या हो सकता है? ऐसे लोग अपने आचरण व्यवहार से ऐसे पौधे की रोपस्थली तैयार करते हैं जहां इन्हें धार्मिक मनुष्य की पहचान का सर्वोच्च सम्मान की आशाओं का अरुणोदय होता हुआ महसूस हो सके। इनके भिन्न भिन्न गुण हैं। घर गृहस्थी वाला आदमी है, मंदिर जाता है, भगवान के दर्शन करता है, माथे में तिलक लगाता है। अब इनके बारे में कोई ये कह दे कि देखो कितना ढोंगी है, समाज को दिखाने के लिए कितने पाखंड करता है। कोई मठाधीश दूसरे को चुनौती दे दे कि यह तो मठ के धन से ऐश करता है, इसे ना तो शास्त्रों का ज्ञान है, ना धर्मशास्त्रों का ज्ञान है। ये पाखंडी लोग हैं। ऐसे में धार्मिक विचारधारा को मूल्यवान मानने वालों की पीड़ा का यह रोपस्थली है कि उसे कांटेदार पौधे ही निकलेंगे जो उसे अंदर तक झकझोर कर रख देगी। वह असहनीय पीड़ा का अनुभव करेगा, अपमान महसूस करेगा। कहा दूसरों ने पीड़ा दूसरे को होने लगी। आखिर उसका कारण क्या है? धार्मिक लोगों के प्रति ऐसे व्यंग ऐसे ही लोग करेंगे जो उसी मानसिकता में रहते हैं। व्यंग करने वाले लोगों में ऐसे धार्मिक लोग वहाँ पर अपने ही गुणों का रूपांतरण पाते हैं। ढोंगी, दंभी, पाखंडी कहने का वक्त किसके पास है? उसी के पास है जो उस मानसिकता में थोड़ा आगे होगा। थोड़ा या अधिक आगे का तात्पर्य कि इस विषय में वो ऐसे लोगों से अहम भाव रखता है। उसके पास आचरण व्यवहार को धार्मिक लोग आत्मसात कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वही गुण विद्यमान है जो नष्ट नहीं हुए हैं। समय पर वो अपना काम कर देते हैं। दोनों ओर से धार्मिक अहंकार के भाव के कारण वो संक्रमित होकर जिसे कहा जाता है उसकी पीड़ाओं में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर आपको वेदना, पीड़ा और अपमान का ये एहसास इसलिए अधिक होगा कि आप अपने ही गुणों का रूपांतरण ही वहाँ पर पाते हैं, जिसके कारण आप तीव्रता के साथ उसका विरोध भी करेंगे। आप प्रश्न अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, अर्थ। समाज में सर्वाधिक प्रभावशाली मान, सम्मान, ईर्ष्या, द्वेष, अपमान का मुख्य कारण अर्थ ही है। सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। हाँ, इसके अनेक रूप हैं, इसके अनेक गुण हैं, अनेक प्रकृति हैं। अर्थ के सापेक्ष ही वो अपनी सर्वोच्च आशाओं के अरुणोदय के अनुरूप अपने विचारों एवं मूल्यों का सृजन करता है। उसमें से कोई धन को वरीयता देने का पौधा उगाने के लिए रोपस्थली तैयार करता है, तो कोई आत्मसम्मान, स्वाभिमान, अभिमान रूपी गुणों की रोपस्थली तैयार करता है। उसके गुण इस प्रकार के गर्भधान का सृजन करते हैं कि यदि इस पर प्रहार किया जाए तो वो तिलमिला उठते हैं। मान लिया किसी ने धन और वैभव को वरीयता दे रहा है, ऐसे में उसके आसपास में अन्य लोग उससे अधिक संपन्न व वैभवशाली होंगे तो वो उन सबसे घृणा करेगा, सबसे ईर्ष्या करेगा। उसकी स्थितियों में यदि गुणात्मक सुधार होता है तो उसका प्रदर्शन करेगा। अन्य से बेहतर स्थिति हुई तो अपने अहंकार को दर्शाएगा। उसे यदि पता चला कि अन्य किसी पड़ोसी या उसके कोई रिश्तेदार की करोड़ों की लॉटरी लग गई, यकीन मानिए वो जीते जी मर गया, उसकी करुणा एवं वेदना का माप आप नहीं लगा सकते। यदि ऐसी स्थिति बनती है कि उसके आर्थिक हितों की क्षति हो रही है तो उससे उसको असहनीय पीड़ाओं से एकाकार होना पड़ेगा। यहाँ पर हुआ क्या, जो उसका गुण है वो अपने ही गुणों का रूपांतरण जब दूसरों में देखता है तो अपने ही गुणों के संक्रमण होने के कारण वो व्यथित हो जाता है। उसका यह गुण जहाँ जहाँ भी रूपांतरित होगी वहाँ वहाँ वो आहत होता चला जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी मनुष्य का मूल गुण मान, स्वाभिमान है, उसको आपने अपमानित किया तो उसे महान पीड़ा होगी। यहाँ वो आर्थिक हानि तो सहन कर सकता है, परंतु अपमान सहन नहीं कर पाएगा। अपमान करेगा कौन? जिसके अंदर अहंकार के गुण विद्यमान होंगे। अपमान से प्रभावित कौन होगा? जिसके अंदर अहंकार के गुण विद्यमान होंगे। मंतव्य साफ है कि उसके अंदर जो गुण हैं वही गुण वो अपमान करने वाले के पास रूपांतरित होते हुए पाता है। जो गुण आपके अंदर है वही गुण दूसरे के अंदर देखकर आप उत्तेजित हो उठते हैं। दूसरों के द्वारा आपके ही गुणों के संप्रेषण से आप इतने आहत हो उठते हैं कि आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है। चलते हैं काम वासना पर। आपने अनुभव किया होगा कि जहाँ तक काम वासना का सवाल है वहाँ लोग दूसरों के चारित्रिक स्वरूप को अवसर मिलने पर दागदार करने के पीछे नहीं रहते। यहाँ पर जिसका मौलिक गुण में काम वासना के बारे में ही सोचने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा इसी के इर्द गिर्द उनकी सोच बनी रहती है। वैसे तो जिन क्रियाओं के कारण मनुष्य का निर्माण हुआ, उन रहस्यों को, उन अनुभूतियों से सभी गुजरते रहते हैं। उनकी दृष्टि कहाँ रहेगी? ये लड़की घूमती रहती है, न जाने कहाँ कहाँ। ये लड़के आवारा हैं, न जाने कहाँ कहाँ लगते रहते हैं। कभी सामने से किसी से कह दिया तो सीधे चैत्र पर प्रहार मानकर संघर्ष इस स्तर पर बढ़ जाता है कि वो किसी भी विस्फोट का कारण बन सकती है। इन गुणों से ग्रसित व्यक्ति जब दूसरों को आरोपित करता है तो इस अंदाज से करता है जैसे उसने काम वासना पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली। दूसरों को जो लोग जितने अधिक वासना के शिकार होंगे, दूसरे के ऊपर उतना ही अधिक लांछन लगाने में आगे होंगे। काम वासना उसका मौलिक स्वरूप रहता है, वही स्वरूप का प्रक्षेपण दूसरों में देखता है तो उसे यह सहन नहीं होता है। दूसरों को आरोपित करने और जिसे आरोपित किया जा रहा है, दोनों ही एक गुणों के रूपांतरित रूप हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में स्थितियाँ भयावह बन जाती हैं। मंतव्य साफ है कि आपका गुण का रूपांतरण जब दूसरों में पाते हैं तो उस रूपांतरण के फलस्वरूप आप उत्तेजित हो जाते हैं। आप अपने ही गुणों के संप्रेषण से आहत हो उठते हैं। ऐसे में आवश्यकता है इस बात की है कि आप सर्वप्रथम आप अपने गुणों की पहचान करना सुनिश्चित करें। यह पहचान कौन करा सकता है? उसकी पहचान आपके अंदर बैठा सद्गुरु ही करा सकता है। ये सद्गुरु कौन है?
ये सद्गुरु है, आपके अंतर मन से निकले हुए शब्द। आप सुख शांति से रहें, दूसरों के व्यवहारों से व्यथित न हों, इसके लिए दो ही उपाय हैं। एक बात तो तय है कि आपके गुण नष्ट नहीं होंगे। आपको पीड़ा देने वाले लोगों को छोड़ते जाइए तो आप अपने गुणों के साथ समाज में एकाकी हो जाएंगे। आपके अंदर जो भी गुण हैं उन गुणों का जहाँ जहाँ रूपांतरण पाएंगे वहाँ वहाँ आप आहत होते चले जाएंगे, आप उत्तेजित होते चले जाएंगे। लेकिन अपने गुणों की पहचान हो जाने पर आपके अंदर छुपे हुए अहंकार, मान सम्मान या जो भी गुण हैं उसके सापेक्ष जब प्रतिक्रिया आपको मिलेगी तो आप मुस्कराएंगे कि यह तो मेरे ही गुणों का रूपांतरण है, मेरे ही गुणों का संप्रेषण है, और आप आहत होने से बचते जाएंगे। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।